आपने लॉन्ग जंप से स्टार्ट करा और फिर आप 400 मीटर स्प्रिंट पे आए एंड अब आप रिले भी करते हैं एंड बहुत सारी चीजें करते हैं, पर तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? लॉन्ग जंप से 800 मीटर चेंज करना बहुत मुश्किल था और बहुत भागा है, जितना गाली मिला। Hello everyone, I welcome you all to Sports Tiger presents Mission Gold in association with Spark. I am Niharika Lahotia. आज हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इन्होंने 2017 में अर्जुन अवार्ड जीता, एक एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 400 मीटर डिस्टेंस में स्पेशलाइज करते हैं और रियो ओलंपिक्स में एक बार इंडिया को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं एंड इज ऑल सेट टू एक्चुअली रिप्रेजेंट वंस अगेन in 2020 Tokyo Olympics. Welcome Arogya. Yeah, well, thank you. कैसे हैं आप? Yeah, I'm good. आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप कैसे? आपके घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब ठीक है, सब अच्छा है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी जिन लोगों को पता नहीं है कि आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ता है ओलंपिक्स के लिए और बहुत कम टीम्स होती हैं। शायद आपके इवेंट में सिर्फ 16 टीम्स हैं जो कि क्वालिफाई करेंगी विश्व भर से। तो क्वालिफाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप इस इवेंट पे क्वालिफाई कर रहे हैं। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। हाउ डू यू फील? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाई कर चुके हैं ओलंपिक्स में, कैसा फील कर रहे हैं? फीलिंग तो बहुत अच्छा है। 2020 में तो ये कुछ कंपटीशन नहीं हुआ और 19 में हम बेस्ट परफॉर्मेंस कर लिया था, इसलिए हम लोग पहले से वो 16% का अंदर ही सो क्वालिफिकेशन तो हो गया। अभी 20 में कुछ कंपटीशन नहीं है, अभी 21 में एक दो कंपटीशन में हम अच्छा टाइमिंग किया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हो गया था। तो अभी फर्स्ट टाइम तो थोड़ा ओलंपिक्स खेला है, उसमें थोड़ा बहुत जूनियर था और कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बट इस बार तो बहुत टीम भी बहुत अच्छा है और मेडल का होप भी है। सो वी आर आल्सो वेटिंग दैट रेस। ये बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, और क्योंकि ये एक साल बाद हो रहा है, ये एक साल पहले होना चाहिए था, तो वो और ज्यादा पंप अप हो गए होंगे आप इन गेम्स के लिए फॉर श्योर। सबसे पहले आरोग्य, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। हमें पता है कि आप तमिलनाडु से आते हैं, आप एक बहुत छोटे गांव से हैं, तो ये कहाँ से एथलीट बनना, ये कैसे आपके दिमाग में आया? फिर कोचिंग मिलना, शूज या ट्रैक के बारे में पता पड़ना, कैसे हुआ ये? आप कब शुरुआत हुई इस चीज की? ऐसे मतलब मैं तो तमिलनाडु से तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट से, और वलभियूर मेरा गांव का नाम वलभियूर है, तो वहां से आया है। अगर मेरे को स्पोर्ट्स कैसे इंटरेस्ट आया तो मेरा पापा ने डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप था, वो 100, 200 और लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप करते थे। तो थोड़ा कभी कभी दारू पी के आएगा ना, तो उस टाइम हम लोग का बहुत तंग कर देते हैं, देखो हमने डिस्ट्रिक्ट चैंपियन है, ओके, इतना 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 बड़ा सर्टिफिकेट था उसको, बस 60-70 सर्टिफिकेट। सो मुझे आके हर बार दिखाते हैं मैंने चैंपियन हूँ, आपको वैसे भी होना है, ऐसे रहना है, ऐसे 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 बात करता है। इसलिए हम लोग को सोचा है, अरे यार ये तो दिखाते रहते, उनके लिए तो हम कुछ सर्टिफिकेट लेके देना था, इसे सोच के हम स्पोर्ट्स शुरू किया है। 6 पढ़ने के टाइम मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया है, और फिर मैं पहले लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप ले लिया था। स्कूल लेवल पे हमने और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मेडल जीता उस टाइम। तो उसके बाद मेरा पापा ने मेरा गांव का पीछे थोड़ा खेती था, उसमें लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप बना के मुझे दे दिया था। सो ऐसे शुरू हुआ मेरा स्पोर्ट्स। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में खेला है, हर बार हार चुका हूँ, हर बार जीत चुका हूँ, और पता नहीं, और स्टेट में गए तो हम तो डिस्ट्रिक्ट डिविजन तक तो जाएगा, लेकिन स्टेट में मेडल नहीं आएगा।
सो क्यों क्यों वो थोड़ा प्रेशर होके वो थोड़ा गुस्सा होके उसमें तो मेडल जीतना है सोच के सबसे फिर फाइटिंग फाइटिंग वो ऐसे ऐसे आके ऐसे इसको शुरू किया था। हाँ। उसके बाद हम लोगों का सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ा है पर पढ़ने के टाइम हम लोगों का उतना स्पोर्ट्स करने के लिए तो फाइनेंशियली बहुत वीक है। एग्जैक्टली। फाइनेंशियल बहुत ठीक है सो इसलिए हम लोगों का कोशिश किया आर्मी में ज्वाइन करने के लिए और आर्मी पुलिस ये दोनों मुझे बहुत पसंद था। सो आर्मी में ज्वाइन करने की कोशिश किया फिर MRC मद्रास रेजिमेंट ऊटी में उसमें हम लोगों का ज्वाइन करवा दिया। पहले बार गया रिजेक्ट हो गया सेकंड बार हम लोग अप्लाई दे दिया हम लोग ले लिया। सो उधर जाके फिर हम लोगों का स्पोर्ट्स अच्छा से शुरू हो गया। उधर जाके हम बहुत कुछ सीखा है। इधर तो बहुत जूनियर है हम लोग कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है क्या करना है कुछ डाइट कैसे लेना है ये सब कुछ भी नहीं पता है। फिर ऐसे फिर वहाँ आर्मी आने के बाद कुछ कुछ सीखा है सीखने के बाद ऐसे स्पोर्ट्स में शुरुआत हो गया था। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपके बारे में, आपने स्टार्ट लॉन्ग जंप से करा था। आप 400 मीटर में स्पेशलाइज नहीं करते थे पहले, आपने लॉन्ग जंप से स्टार्ट करा और फिर आप 400 मीटर स्प्रिंट पे आए एंड अब आप रिले भी करते हैं एंड बहुत सारी चीजें करते हैं। पर तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, मतलब आपके खुद के दिमाग में आया या कोई था आपको बताने वाला, कोचेस थे, फैमिली थी, क्या? मेरा ये मेरा लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये तो। अगर मैंने अगर मैंने बोला ना मद्रास रेजिमेंट से मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम मैंने रिक्रूट था। उस टाइम इंडियन 800 और 1500 लॉन्ग डिस्टेंस का कोच निकोले बोलते हैं वो कोच है लॉन्ग डिस्टेंस का कोच है वो रशियन है। वो MRC में आके प्रैक्टिस करने के लिए आया था। उस टाइम हमारा कमांडेंट बोलते हैं MRC MRC का कमांडेंट बोलते हैं। हमारा कमांडेंट भी और रशियन भी दोनों बात किया है ऐसे दोस्त दोस्त जैसे बात किया है। बात करने के टाइम हमारा कमांडर ने पूछा है अगर हमारा हमारा तो रिक्रूट लोग 1918 साल में जो जूनियर है उन लोग 2000 बंदा है उसमें आपको आपको एक दो बंदा तो कोई ना कोई तो निकल सकता है। सो आप कुछ कर सकते हैं क्या ऐसे थोड़ा दोस्त से बात किया है। उस टाइम उनको भी थोड़ा लगाया ठीक है उनको भी जूनियर चाहिए था। उस टाइम सबको सबको ट्रायल रखा है उसमें 4 बंदा निकला उसमें एक बंदा नहीं है। लॉन्ग जंप से 800 मीटर चेंज करने में बहुत मुश्किल था और बहुत भागा है जितना गाली मिला। तो उन लोग लड़की के साथ भी मुझे भगा देते अभी तो पीछे ही भागता हूँ मैं और लड़का का साथ तो भाग नहीं पाएगा। मैं तो 50 मीटर ही भागने वाला तो हाँ। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर तो कैसे भागेगा। फिर लड़की के पास भी भागते लड़की के पास भी कंप्लीट नहीं कर पाते ओवरकोट को कंप्लीट नहीं कर पाते। फिर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे भाग के और 6 महीना में थोड़ा सा सेट हो गया था। सो 6 महीना में सेट हो गए जूनियर नेशनल बैंगलोर जूनियर नेशनल था उसमें 800 मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद हमने MRC में आया है MRC में आके उसके बाद हम प्रैक्टिस किया है उस टाइम और 400 और 800 दोनों इवेंट हो गया मेरा। उस टाइम मैंने 800 भी प्रैक्टिस किया कर लिया और हमारा MRC का अंदर और नूड बोल के एक कंपटीशन रहता है उसमें बंदा ने ये बोल के मुझे 400 भगा दिया। तो मतलब ये बाय चांस भी हो गया, और कहते हैं ना कि मेहनत करो तो कुछ भी कर सकते हो, चाहे या, आपकी या, बॉडी एक चीज से अकस्टम्ड हो, पर अगर आप किसी और चीज में भी मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और yes, आपका बैकग्राउंड देखते हुए कि एक छोटे से गांव से आना, पहले कुछ और करना, फिर एकदम यू टर्न लेकर कुछ और करना, एंड उसमें इतने अच्छे से एक्सेल करना, सिर्फ शेयर हार्ड वर्क खुद बोल या, सकते हैं, या, सिर्फ हार्ड वर्क ही ये चीज कर सकता है। सो दैट या, इज अमेजिंग, या, अमेजिंग। एक बात और है कि आप ये, मतलब जैसे टोक्यो ओलंपिक्स क्योंकि ये एक साल डिले से हो रहा है, तो बीच में कोविड के कारण बहुत सारे चैंपियनशिप्स नहीं हो पाए, राइट? और इसकी वजह से बहुत फर्क भी आया कि एक मेंटल एग्जॉशन हो जाता है, फिजिकल एग्जॉशन हो जाता है।
आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाता उतना जितना आप इंटरनेशनल गेम्स का एक्सपोजर चाहते हो, राइट? वैसे तो आपने 2019 में ही कर लिया था, बट फिर भी 2 साल का गैप एक लंबा गैप हो जाता है। जो भी ये 2020 में होने वाले थे, अभी 2021 में हो रहे हैं। तो इसके लिए आपने आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड कैसे रखा? क्योंकि देख रहे हैं हम, मेंटल इशू एक बहुत बड़ा इशू सामने आया है। फिजिकल एग्जॉशन तो है ही, पर इसके साथ साथ तो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे इस पूरे दौरान? या मेंटली तो हम बहुत डिस्टर्ब था। उसको हम लोग चेंज करने के लिए कैसे कैसे भी चेंज कर लिया, फिर भी हम लोगों का मेंटली बहुत डिस्टर्ब ही हुआ है। हम फिर भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी लॉकडाउन डाल देते हैं। फिर लॉकडाउन गए तो 1 महीना ग्राउंड नहीं जा पाएगा, फिर भी हम जीरो पे आएगा। फिर हम शुरू कर देते, जीरो से शुरू कर देते, फिर भी लॉकडाउन डाल देगा, फिर भी हम ग्राउंड पे नहीं जा पाएगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत बहुत बुरा भी है और दिमाग भी थोड़ा खराब भी हो गया था। लेकिन हम लोगों का सबसे बड़ा इतना इतना छोटा से ये ओलंपिक के लिए हम लोगों को इतना दूर आया है। तो हमारा सामने खड़ा है, ओलंपिक तो हमारा सामने है। तो उसके लिए अ, इतना मुश्किल तो लेना ही पड़ेगा ना। तो अगर हम ग्राउंड नहीं गए तो भी हम रूम के अंदर क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और इधर वो हमारा बालकनी में क्या कर सकते हैं, वो इधर कुछ कुछ एक्सरसाइज, क्या कुछ कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो सब हम करते रहूंगा। सो वो फिटनेस के लिए तो हम थोड़ा लड़ाई करना पड़ रहा था। सो उसके बाद हमारा AFA ने हम लोग का पूरा का पूरा अंदर ही छुपा दिया हम लोगों का। कौन कौन बेस्ट एथलीट्स है उन लोगों का पटियाला में छुपा दिया था। पटियाला में छुपा के फिर 1 साल पूरा पूरा प्रैक्टिस करने के लिए चांस दे दिया। तो फिर भी वो इतना ठंड भी हो और उतना गर्मी भी हो, लेकिन हमारा एम का लेके हम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, किया है। हम लोग सोचा है थोड़ा अच्छा अच्छा कंपटीशन मिल गया तो अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। लेकिन इंडिया में ज्यादा कोविड हो गया ना, सो कुछ कंट्री हम लोग को बैन कर दिया। सो हम लोग ये भी हुआ कुछ था बीच में। कंपटीशन तो कुछ कंपटीशन फ्लाइट हमने कैंसिल हो हम गई थी लोग शायद आपकी, कहीं पोलैंड की शायद फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी जहाँ पे आपका टूर्नामेंट था। वर्ल्ड रिले जाने का टाइम टाइम था उस टाइम। कल कल सुबह जा रहा हूँ, आज रात को बोल दिया कैंसिल हो गया। उधर उतरने के लिए, इंडिया कंट्री को उतरने के लिए नहीं, चांस नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग नहीं जा पाया था। तो इतना मुश्किल भी है, लेकिन हमारे लिए गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प किया है। अभी फेडरेशन रखे उसमें क्वालिफाई करने के लिए मौका दे दिया है। तो यह हैप्पी। अब इतना थोड़ा मुश्किल तो भी एक उम्मीद अभी जगी बस है और फाइनली हो रहा है, क्वालिफाई आप क्या। कर ही चुके हैं, तो अब ये पॉजिटिव एक होता है ना, रे ऑफ लाइट दिख रही है कि हाँ, कि चाहे इतना वेट करना पड़ा, और क्योंकि ये बीमारी ऐसी थी कि एक तो आपको अपने गेम्स की टेंशन प्लस आपको अपने फैमिली की टेंशन, तो एक डबल एग्जॉशन हो जाता है आपको यस मेंटली भी, और उसको डील करना। पर आई एम श्योर आप जब पटियाला में थे तो आपके आपके साथ ही कंपेटिटर्स जो हैं या आपके साथ जो जा रहे हैं, उनके साथ रहने से भी एक एक मनोबल बढ़ता है कि ठीक है, सब साथ में है, तो कैसे ना कैसे ये पार हो जाएगा ये समय भी, राइट? एक अभी तो और सब पास में। जी क्या? अभी तो बस सब मुश्किल तो हो गया, अभी तो पास में कितना लड़ाई कर सकते हो यस, अब तो इट्स वेरी नियर, बहुत 1 महीने से भी कम का टाइम है अब तो। बहुत ही उम्दा बात है ये। एक बहुत ही जैसे ऑब्वियसली ओलंपिक्स क्योंकि पूरा विश्व भर देखता है, ठीक है, बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट्स होते हैं, एंड बहुत लाजमी है कि एक प्रेशर भी फील होगा ही कि सारी निगाहें आप पर होती हैं, पूरा देश देख रहा है सब कुछ। बट एक होता है ना कि खुद का पर्सनल गोल क्या है, वहां जाकर ऐसा खुद के लिए क्या करना है या पर्सनल अचीवमेंट क्या करना है कि यू you नो know, ये अगर ओलंपिक्स में जाने का मौका मिल रहा है तो पर्सनली मैं ये करना चाहूंगा। यहाँ पे एक होता है ना माइंडसेट खुद का, दुनिया को हटा दो, देशवासियों के प्रेशर को हटा दो, तो खुद के लिए वो क्या चीज है? खुद के लिए तो वही हम लोग का इतना बड़ा है, वो तो ओलंपिक से हमारा हमारा हर हर सपना है। ठीक है, वहां जाने के लिए हमको तो मौका मिल गया, हम उतना टाइप वहां क्वालिफाइड भी हो गया। अभी क्या हम लोगों का
वहां जाके हमारा कितना बेस्ट 100%, अगर उधर जाके कितना पूरा एफर्ट दे सकते तो हम उतना एफर्ट देना है। और क्या क्या है उधर, पहले पहले हम लोगों को भागा है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे कैसे क्या है, ये सब बहुत गलत हो गया था। तो अभी वो सब क्या क्या गलती किया है, उसको कैसे हम लोगों का चेंज कर सकते हैं, वो सब मिलके हम चार बंदा यहाँ टीम लोग मिलके उसको वो गलती को कैसे हम चेंज करना है, सोच के प्रैक्टिस किया है। सो आई थिंक इस बार तो बहुत मैं नहीं हूँ, और चार बंदा है, चार बंदा में एक एक बंदा भी फोर्स है, बहुत बहुत फोर्स है। और अगर हाँ वो छोड़ दे तो मैं हूँ, मैं छोड़ दे तो वो हूँ। सो ऐसे एक ना एक तो हाथ देना पड़ता है। सो मैं तो बहुत सीनियर हूँ, सो इसलिए मुझे मुझे क्या कौन सा लेग में कितना टफ होगा वो उसमें डाल देते हैं मुझे। तो अगर मैं रेस में स्लो हो गया तो मैं खींच के दे सकते, और भी रेस ज्यादा हो गई थी और भी खींच के दे सकते। सो ऐसे पोजीशन में तो मैं हूँ, और सबसे सीनियर भी हूँ मैं। सो मेरा बेस्ट भी देना है, और इंडिया के लिए भी कुछ मेडल जीत के देना है। सो वो लेके जा रहा हूँ। वेरी वेल डन। हम तो देखिए ऑलरेडी बहुत प्राउड है कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ी बात है, एंड आई अंडरस्टैंड इट, एंड आई एम प्रीटी श्योर ज्यादातर लोग समझते हैं इस बात को कि ओलंपिक्स तक जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आप तो ऑलरेडी हमारे लिए विनर हैं, आप एकदम खुले मन से वहां पे भागिए। एंड आई कैन से आपकी पर्सनालिटी जितनी शाय और शांत है जनरली, आप रेस ट्रैक पे उतने ही अग्रेसिव दिखते हैं while running. Like मैंने आपके कुछ कुछ रेसेस के ग्लिम्सेस देखे थे, बहुत ही तो एकदम कंट्रास्टिंग पर्सनालिटी है। ऐसा कई बार देखते हैं एथलीट्स में कि रेस से जस्ट पहले कोई लोग गाने सुनते हैं या कुछ शायद प्रेशर डाउन करने के लिए, तो आप वो एक ऐसी चीज क्या करते हैं रेस से जस्ट पहले? कोई रिचुअल है जो आप हमेशा करते हो कि कोई गाना सुनते हो या कुछ करते हो जस्ट बिफोर द रेस, एकदम रेस शुरू होने से पहले जस्ट? नहीं ऐसे नहीं है, गाना भी सुनता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हम कैसे भागना है, कौन सा 100 में कैसे भागना है, कौन सा 100, या अगर 400 में 100 कैसे कैसे भागना है, ये सब हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर लास्ट लास्ट दिन में जाके हमारा कंसंट्रेशन को बिगड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा, फिर हम भागने के टाइम वो सोच नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग में अगर कंपटीशन का पहले आधा आधा घंटा का पहले तो ठीक है, हम लोग थोड़ा गाना गाना सुन सकते हैं और फिर दोस्तों के साथ बात करते हैं, मजाक उठाते हैं, सब ठीक है। लेकिन कंपटीशन का आधा घंटा का अंदर उसका वो कंसंट्रेशन में नहीं चला जाता। तो हम कौन सा स्टार्टिंग कैसे लेना है, कौन सा 100 में कितना टाइमिंग करना है, ये सब सोच के जाऊंगा। सो ऐसे सोच के जाऊंगा, मतलब हम लोग प्रेशर नहीं आएगा, अरे मैं कैसे भागता हूँ ऐसे सोचा तो हम लोग को प्रेशर आता है, अरे इन लोग ये है वो है, ऐसे दुनिया को देख लिया ना, फिर प्रेशर आ जाएगा। तो खुद को मैं देखता हूँ, मैं कैसे भागता हूँ, मैं कैसे भागा तो बेस्ट दे सकते हैं, ऐसे सोच के जाऊंगा मैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस कि अपने क्या आप का बेस्ट करना है चाहे कुछ भी हो। फिर भी अगर लाइटर नोट पे मैं आपसे पूछूं, आपका फेवरेट मूवीज वगैरह देखते हैं आप? फेवरेट एक्टर कोई, फेवरेट एक्ट्रेस कोई, या फिर कोई मूवी का जॉनर या कोई फेवरेट सॉन्ग, क्या क्या पसंद करते हैं आप अपने फ्री टाइम में करना? अम, हम लोग मूवी देखना बहुत पसंद था, लेकिन अगर कुछ मूवी आया तो मैं देख लूंगा, अगर टाइम मिल गया तो देखूंगा। अगर मैं तो साउथ इंडियन हूँ, मैं तो तमिल हूँ, तो तमिल में बिल्ला बोल के एक मूवी था, वो बहुत अच्छा मूवी था। वो मूवी अच्छा है, बहुत सॉन्ग्स मीन्स ऐसे नहीं, ज्यादा हम लोग को प्रेशर देने वाला सॉन्ग्स भी ज्यादा नहीं सुनता, और ज्यादा हम लोग का ऐसे ज्यादा उच्च करते हैं ना, ऐसे गाना भी नहीं सुनता। हमारा हमारा दिल को भी और हमारा दिमाग को भी कितना आराम मिलता है, वो गाना सुनता है। बहुत अ, जरूरी। वो ऐसे ऐसे ही सुनता हूँ, और कुछ मूवी ऐसे सब मूवी देखते हैं, हिंदी इंग्लिश सब तो मूवी मतलब देखते एक हैं। बैलेंस्ड तरीके से अप्रोच करते हो कि ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही सब कुछ मोटिवेशन और हेवी सॉन्ग। बैलेंस, जब रिलैक्स करना है तब यस। रिलैक्स करना है, जब मोटिवेटेड फील करना है तो खुद को पेप टॉक देनी भी आती है आपको, तो एकदम या बैलेंस्ड है आपका। एकदम बहुत बढ़िया बात है। एक साइड नोट पे
अभी हाल ही में श्री मिल्खा सिंह जी का देहांत हुआ, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे हम सब के लिए, स्पेशली एथलीट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए। ऐसी कोई चीज जो उनके बारे में आपको इंस्पायर करती हो, कभी मिलने का मौका पड़ा आपका उनसे? हाँ, मैंने एक बार मिल चुका है और एशियन गेम्स जाने का पहले आके हमारे पास मिला है और वो बहुत अच्छा मोटिवेट किया है और उन्होंने बोला है हम लोगों का इतना छोटा छोटा चीज को, और उसका मूवी देखा है, उस मूवी के वो क्या गलती किया उसके बाद उसमें कितना कितना इंस्ट्रेस में गया, कितना गुस्सा में गया, वो सब हमारे पास बोला है। और और हमको बहुत अच्छा मोटिवेशन भी दे दिया है। वो अभी एक्सपायर हो गया, वो इंडिया के लिए बहुत, अगर एथलेटिक्स के लिए तो वो बहुत लॉस है। तो आई लाइक, उसको बहुत पसंद था, वो बहुत अच्छा बात करते हैं, तो लेकिन मतलब लॉस बहुत ही हो गया अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका उनसे एक्सपीरियंस। मिलने का। बहुत बढ़िया बात है। एक थोड़े दिन पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करा था सभी लोगों के लिए जो कि ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं। मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, वो ट्वीट बहुत ही अच्छा ट्वीट था। टोक्यो जा रहे सभी खिलाड़ियों का अपना ही संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है, और इसलिए मेरे देशवासियों, मैं आपको भी सलाह देना चाहता हूँ कि हमें जाने अनजाने में भी इन खिलाड़ियों पे दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से साथ देना है और इनका उत्साह बढ़ाना है। ये कितना कितना बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री पूरी जनता से एक आग्रह कर रहे हैं कि प्रेशर नहीं डालना है इन पे बिल्कुल भी, इनका उत्साह बढ़ाओ। बहुत, ये बहुत अलग टाइप का इंकरेजमेंट है। नहीं तो सब लोग यूजुअली कहते हैं जीत कर आ रहे हैं, पर ये कह रहे हैं नहीं, उत्साह बढ़ाओ और खेल कर आओ, आपने ऑलरेडी देश का नाम बहुत अच्छे से गौरव कर दिया है। तो क्या फील करते हैं जब ऐसा कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट इट? मोदी जी तो हम लोगों का इतना इतना अच्छा से बात कर रहे हैं। हम दो तीन बार मोदी जी को तो मिल चुका है। वो हर 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 बंदा के पास उनको पता है, हर बंदा का नाम ही लेके बुलाता है। उसको समझदार बहुत है। एक एक बंदा को वो कैसे है, वो लड़की कैसे कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, भवानी इतना दुख यस, हो गया तो भी टेंशन के लिए जा रही है। हर बार वो उसको बात बहुत मोटिवेशन लगता है और कितना आराम आराम देते हैं हमको। तो बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए इतना कुछ बात कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग ऐसे नहीं है वो जाके खेल के आ जाऊंगा, हम तो जाके मेडल जीत के आ जाऊंगा। बिल्कुल यही स्पिरिट होनी चाहिए। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने पॉजिटिव एटीट्यूड से, मतलब बहुत बहुत बढ़िया बात है सच में। और इतना कुछ सीखने मिल रहा है मुझे भी आपसे। सो ये बहुत ही अमेजिंग बात है। एक लास्ट सवाल ओलंपिक से रिलेटेड। जैसे ओलंपिक्स बहुत बड़े खेल होते हैं, या आप एशियन गेम्स के लिए भी जाते हैं, वो भी बहुत बड़ा चैंपियनशिप होती है। कोई स्पेशल, आप अपने रेगुलर गेम्स खेलते हैं वैसे ही प्रेपरेशन रहती है, या इनके लिए कोई स्पेशल प्रेपरेशन करते हैं आप, क्योंकि ये इतने बड़े इवेंट्स हैं और सब लोग आपको देख रहे होते हैं, तो किस टाइप का स्पेशल रूटीन रहता है? कोई, मतलब अगर मैं आपसे स्पेसिफिक में पूछना चाहूँ तो कोई जैसे कहते हैं ना, कोई डाइट रहती है कि सुबह इतने बजे उठना है, ये खाना है, प्रोटीन इनटेक इतना होना है, तो ऐसा कुछ रहता है? पक्का, वो तो 100% रहता है। हम लोगों का एक दिन हमने रेस भाग रहा हूँ, एक आउट रेस भाग रहा हूँ, वो हमारा बॉडी में कितना घंटा में रिकवरी होता है वो भी देखना पड़ता है। उसमें क्या क्या खाना है, अगर हम लोग ज्यादा खा लिए तो हम वेट बढ़ जाता है, सो फैट भी बढ़ जाता है। तो सो हमको कितना कैलोरी हमने वेस्ट कर दिया, वो कैलोरी का हम कैसे रिप्लेस कर सकता है, ये सब सोच के क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर कुछ 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 हमारा मन में, अरे आज ही मतलब दूसरा कुछ खाना खा लिया तो अच्छा रहता है, लेकिन वो कुछ खा के हम लोग को बुखार हो के तो 2 3 दिन का प्रैक्टिस हाँ। खराब हो जाता है। सो हमारा पानी भी बाहर जाके खाने पीने के लिए भी हम लोगों का बहुत मुश्किल रहता है। सो हम लोग को कौन सा पानी पीना है क्या, अब यहाँ से जाने के टाइम भी हमें पानी लेके ही जाना पड़ता है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज को हम लोगों का बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तो हम लोग ध्यान से देखे वो खाना खाना। अगर आपको
चीट मील जिसे कहते हैं कि जब आपके थोड़े रिलैक्सेशन के दिन होते हैं, जब आप थोड़ा बहुत चीटिंग कर सकते हैं अपने डाइट में, तो आप क्या खाना पसंद करते हैं? ऐसे नहीं, कुछ टेस्टी खाने के लिए पसंद जैसे करते कि हैं। स्पाइसी पसंद करते हैं, मीठा पसंद करते हैं, क्या मतलब क्या रहता है कि यही बता रही थी लास्ट टाइम बटर चिकन जब खाया था। नहीं नहीं, बटर चिकन तो बाहर का खाना तो ज्यादा नहीं खाया, लेकिन अंदर तो थोड़ा बटर चिकन दे देते, वो तो खा ले कभी कभी। पर अगर कभी पिज्जा खाने का मन हो जाए तो कभी ऐसे मतलब साल में एक बार भी मौका मिलता है या फिर एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते हैं? नहीं नहीं, अभी अभी ओलंपिक ओलंपिक हो गया ना, उसके बाद पूरा फ्री, एक महीना के लिए फ्री, एक महीना के लिए। शायद हम लोगों का क्या क्या मन में है वो सब हम लोग का खा के मैं खत्म कर देता। तो वो पूरा मन की निकाल लेते हैं उस टाइम पे आप, यस। कि वो उस टाइम पे ये अच्छा है। उस टाइम सिर्फ सिर्फ एक महीना के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ रूल नहीं है, कुछ कुछ सोचना नहीं है। सिर्फ एक महीना। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस शुरू करने के बाद थे हम कंट्रोल के अंदर आ सकते ये बहुत ही बढ़िया बात है। चलो एक महीना तो मिलता है। मुझे हैं। सही लगा था है। आपको एक साल में एक बार चीट, क्योंकि आप लोग को इतना फिट रहना पड़ता है, क्योंकि आप जिस स्पीड से भाग रहे हैं उस ट्रैक पे, उस स्पीड से भागने के लिए आप कुछ भी नहीं डाल सकते। तो लेकिन इसलिए, क्या पर फिर भी क्या है। इंसान है, मन तो हो ही जाता है। तो इसीलिए चलिए, थैंक यू सो मच। एक हमारा लास्ट सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम है रेस टू गोल्ड। ओके, इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपके मन में जो पहला जवाब आता है उस सवाल का, आपको वो जवाब देना है, ठीक है? बहुत ही फटाफट देने पड़ेंगे आपको इन सवालों के जवाब, ठीक है? आप एस्केप नहीं कर सकते इन सवालों को, देना ही पड़ेगा जवाब, ठीक है? बताइए आप कौन सा जवाब पूछना है। वो और इसका नाम ही रेस टू गोल्ड है। अगर आपने जवाब सारे अच्छे से दिए तो मैं डिसाइड करूंगी कि आपको गोल्ड मेडल इस, क्योंकि ऑलरेडी आप हमारे लिए विनर है, इस पर्टिकुलर शो में मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, ओके। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आपका सबसे फेवरेट स्टेडियम या ट्रैक जिस पे आपको भागना बहुत पसंद है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों मिलाकर? पुणे पुणे। पुणे। इंटरनेशनल है तो पोलैंड। अच्छा, वो आपका बेस्ट लेकर आता है आप में से, पुणे स्टेडियम। ओके, अगर आपको मौका दिया जाए कि आपको रिले के लिए अपनी खुद की 4 लोगों की टीम बनानी है, किसी भी देश में से कोई सा भी खिलाड़ी तो चूज कर सकते हैं, अपने देश में से भी चूज कर सकते हैं, और एक जना तो आप हो गए, तो आप 3 और किसको चुनेंगे? वर्ल्ड का कौन कौन बेस्ट टाइमिंग है उनका चूज कर दूंगा। टॉप 3 जो भी हैं उनको चूज कर लेंगे, यस। चौथे आप हैं। परफेक्ट। क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं थोड़ी बहुत? समझा नहीं। क्रिकेट, क्रिकेट जो खेल है, क्रिकेट। या हम स्पोर्ट्स शुरू करने के पहले क्रिकेट ही खेलते हैं, हमारा गांव में क्रिकेट ही तो खेलते हैं बहुत, आपकी मुझे बहुत पसंद है। फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स। ऑफ कोर्स, आपको तमिलनाडु से जी। लास्ट चीज जो आपने अपने फोन पे गूगल करी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई रेसिपी हो सकती है, कोई एथलीट हो सकता है, तो लास्ट चीज क्या गूगल करी थी फोन पे? समझा नहीं, गूगल। गूगल पे आपने लास्ट चीज क्या सर्च करी थी, अगर आपको कुछ ध्यान हो? घर पर घर के पैसा पैसा डाल दिया गूगल पे बस। ओह, दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, आपका निकनेम क्या है? फ्रेंड्स और फैमिली आपको किस नाम से बुलाते हैं? दिनेश बोल के बुलाता है। दिनेश, आपका निकनेम दिनेश है? निकनेम दिनेश बोल के बुलाता ओके, अगर एथलीट नहीं होते, अगर एथलीट ये करियर नहीं होते तो फिर क्या होते? है। पक्का पुलिस और मिलिट्री में काम करते रहे। आर्मी तो में आप अभी भी हैं, तो जो आप अभी हैं उसका नाम नहीं ले सकते। अगर ये नहीं होता तो क्या करते? नहीं होते तो हमारे गांव में खेती खेती है, सो वो कर सकता है। खेती करते, एग्रीकल्चर में ही करते। सही, बढ़िया। इंटरेस्ट है, यस। और तीखा खाने में और मीठा खाने में अगर 2 चॉइस दिया जाए, तीखा खाना ज्यादा पसंद करते हैं या मीठा, डेजर्ट या स्पाइसी? स्पाइसी। ओके, आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट ट्रैक पे कौन सा है? मुझे चेंज करिए 14 एशियन गेम्स।
2014 एशियन गेम्स मेरा लाइफ को सबसे बड़ा मेमोरीज है। एंड लास्ट क्वेश्चन कि इस बार इंडिया का सबसे बड़ा कंटिंजेंट जा रहा है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, आपको क्या लगता है कि अगर आपको प्रिडिक्ट करने बोला जाए, आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि इस बार इंडिया कितने गोल्ड मेडल या कितने मेडल टोटल इन टैली लाएगा? आई डोंट नो, इस बार में तो सोचा भी नहीं है। हाँ, तो मतलब प्रिडिक्शन है। सबसे अच्छा हमारा लंदन रहा है जिस जब 6 मेडल्स लाए थे, तो आपको लगता है वो बीट कर देंगे हम? पक्का बीट तो करते हैं। अरे वाह, दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू सो मच आरोग्य, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, सारे सवालों के एकदम ऑनेस्ट जवाब दिए, विच इज वेरी नाइस। इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, पर बहुत मजा आया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इट्स एन ऑनर टॉकिंग टू यू। आप ऑलरेडी देश का नाम इतना रोशन कर चुके हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग कि मैं आपको कुछ बोलूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने बड़े अचीवमेंट्स कर दिए हैं। वी आर ऑलरेडी प्राउड। अब आप जाइए और बहुत अच्छे से हमारे देश का नाम रोशन कर कर आइए। हम आई थिंक स्पोर्ट्स टाइगर की फैमिली, मैं सब यही चाहते हैं। थैंक यू। Thank you so much and thank you for joining with us. I'll see you soon on television maybe. Okay? Okay, sure. Thank you so much Arogya. Thank you. Thank you. But when was that first medal, which that is when you start believing in your talent? When? So I went in the competition with no expectations because that was my first match and it was an open stage championship. So I didn't had my gun, I didn't had my kit, I borrowed it from someone else. So I went there and I won three medals, and then I realized that yes, I can pursue it.